एक जो टीचर है ना उसका रोल क्या है। जैसे ये बहुत बड़ी बात कही जो अपनी जिंदगी अपने टीचर को दे दी। मुझे लोग कहते हैं मुझे केस स्टडी करने का बहुत शौक है। केस स्टडी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर केस उठाया जाए। मुझे ऑलमोस्ट 32 साल की उम्र में मैं प्रिंसिपल बना था। आज 25 साल हो गए हैं प्रिंसिपल बने। हर साल मैं 10th क्लास में एक ऐसा बच्चा उठाता हूँ जिसको टीचर कहते हैं कि ये नालायक है, ये नहीं कर पाएगा, और मेरी जिम्मेदारी होती है उसको मेरिट में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोटकपुरा में मेरे पास एक बच्चा था, 9th क्लास में उसने कोई शरारत की और 10th में हमने उसका सेक्शन बदल दिया। पूरे 160 सेक्शन थे, 160 में से एक बच्चे का सेक्शन बदला गया, वो रिवोल्ट कर गया। अब आलम ये था कि उसने डेली 5 मिनट लेट आना, डेली 5 मिनट लेट आना। टीचरों को ये नहीं कहना मेरा कम इन। पूरा साल उसके नंबर जो है 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 10 12 10 12 10 12। उसकी मम्मा हर सैटरडे को आती थी, टीचरों से मिलती थी, रो के लौट जाती थी। वो लड़ता था मेरी मम्मी को 6.5 फुट लंबा, मेरी मम्मा का क्यों बोलते हो? तो उसकी मम्मा बोलती थी टीचरों की गलती नहीं, गलती तेरी है, तू पढ़ता ही नहीं तो ये बोलेंगे। ये लोग गाइड कर रहे हैं। फिर ये दिसंबर का महीना आया, सीबीएसई में 2 मैथमेटिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंड बेसिक। उसमें चुनना पड़ता है, उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर जरूरी होते हैं। फर्स्ट टाइम उसके फादर आए स्कूल में, फर्स्ट टाइम। और कोटकपुरा की बहुत बड़ी हस्ती है। तो जब मेरे पास आए तो मैंने बताया कि आपको हमने इतने लेटर डाले, आपने जवाब नहीं दिया, और मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ। और उस बच्चे ने इतना परेशान किया था, टीचरों ने बोला सर इसको स्कूल से निकाल दो वरना ये आपका बोर्ड का रिजल्ट खराब करेगा। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में बोला कि आपका बच्चा पास होना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो उसके फादर घर चले गए। घर से उन्होंने मुझे 24 दिसंबर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, 24 दिसंबर की बात है। उसके पेरेंट्स ने फोन किया कि सर आप बोल रहे हैं आपने हमें मैसेज भेजे, मैसेज तो कोई मिला नहीं। मैंने कहा उसकी डायरी खोलो, डायरी के अंदर लेटर पेस्ट थे। कहते सर आपने ये कह दिया हमारा बच्चा फेल हो जाएगा। मुझे तो रात को नींद नहीं आएगी। एंड बिलीव मी, मैं दिल से बोल रहा हूँ, अगर कोई पेरेंट्स ये बोल देता है ना तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। मैंने कहा फिर मुझे भी नींद नहीं आएगी, आप स्कूल आ जाओ, बच्चे को साथ ले आए। वो स्कूल आ गए, लड़का बाहर खड़ा था, पढ़े थे, पढ़े लिखे इंसान थे। मैंने कहा सर आप एक सिंपल बात बताओ, आप लड़ने आए हो या बच्चा बचाना है? रोने लग गए। कहते सर मेरा बच्चा बचा लो। मीन्स ये घर पे भी बहुत खराब करता है, ये बिजनेस में जाता है, मिसबिहेव करता है। मैंने बच्चे को अंदर बुलाया, मैंने पूछा, मैंने बेटे ये सब किया है? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने सिंपली एक ही बात बोली कि बेटे मीन्स आप इस कारण से, कारण मैं नहीं बोलना चाहूँगा, इस कारण से अपना कैरियर तबाह कर रहे हो। कहते सर आपको पता है? मैं समझता हूँ आप लोग समझ सकते हैं। बड़ा लड़का था, बोलते सर आपको पता है? मैंने कहा बेटे प्रिंसिपल को सब पता होता है, पर हम बोलते तब जब हमें लगता है कि आप काम नहीं चलेगा। उस लड़के को पहली बार पूरी तरह सुना गया, वो रोने लगा, उसने मेरे पैर हाथ लगाए, बोला सर फेल तो नहीं होता, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जब वो जाने लगे तो बाई चांस शायद उसकी किस्मत थी, जैसे जैसे जी ने बताया कि एक टीचर ने इनको पकड़ लिया। मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा कि इसका पढ़ाई का टाइम टेबल क्या है, ये कैसे पढ़ाई करता है? कहते इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। बोलते जब आपके स्कूल का टाइम 9 बजे होता है, ये 8:30 बजे उठता है, 8 बजे होता है तो 7:30 बजे उठता है, दूध का ग्लास पिया स्कूल आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। उसके पेपर 20 मार्च से शुरू थे। 1 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक सुबह 5 बजे उठ के मैं उसको फोन करता था, कृष्णा पढ़ने बैठो। 15 दिन बाद उसका फोन आने लगा, सर आप सो जाइए मैं पढ़ रहा हूँ। एंड बोर्ड एग्जाम में उसके 85% मार्क्स हैं। उसके बाद वो स्कूल आया मेरे पास अपनी माँ के साथ, कहता माँ आज के बाद इस धरती पे मेरे लिए 2 ही लोग हैं, या तो रब या मेरा प्रिंसिपल। वो स्कूल 10th तक था, उसने +2 यहाँ से की, मेरिट भी रहा वो बच्चा। फॉर दैट रीजन ये बहुत जरूरी हो जाता है, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो,
कितने भी बिजी क्यों ना हो। एक काउंसलर की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि सुन ले एक बार। मुझे शौक है, परसों कल है एक वर्कशॉप चंडीगढ़ में,